इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी कृतिका भाग 1। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला पाठ है इस जल प्रलय में, भाग 1। पहला पाठ है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, पाठ को आप बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बताते चले आपको कि आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से 6, 7, 8, 9, 10 सभी के क्वेश्चन के विषयों के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इसका उत्तर है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने के पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का स्वरूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था, पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। वह वहाँ का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। वह बाढ़ की प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वह बेचैन था। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है कि सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। तो इसका उत्तर है कि पानी कहाँ तक आ गया है, यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। इसका आंसर है कि बाढ़ को गेरुआ झाग, फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था, तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ रहा था। ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इस कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। क्लियर है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है। उत्तर है आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए, ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास होने चाहिए। उत्साही नवयुवकों नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है दानापुर जब डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसका आंसर है कि युक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति संकुचित, स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है।
एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब वह स्वयं को बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो इसका आंसर है कि बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था, इसीलिए पान की बिक्री बढ़ गई थी। जब भी कहीं भीड़ लगा हो आप भी पान लेके खड़े हो जाइए पान बेचने के लिए, आपका भी पान बिक जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने फिर क्या क्या प्रबंध किए, आइए देखते हैं। आंसर है इसका कि जब लेखक को एहसास हुआ कि उनके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पुस्तिकाएं भी खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। क्लियर है? आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका होती है? तो जब बाढ़ होती है कोई भी जगह तो वहाँ पर कौन सा बीमारी फैलने का ज़्यादा चांस रहता है? पकाही। तो अक्सर पकाही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँव की तियाँ सड़ जाती है और तलवे में घाव हो जाते हैं। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नौजवानों से पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किस भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो इसका आंसर है कि नौजवान के उतरते कुत्ता भी पानी में कूद गया। लेखक उसे नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्वक संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भी भावना प्रकट की। ठीक है। कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? तो इसका उत्तर है लेखक बाढ़ के अनुभव में पूरी तरह जीना और भोगना चाहता था। बाढ़ के अनुभव को, है ना। उधर उसका कलाकार मन चाहता था कि वह बाढ़ के दृश्यों को सजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने के बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताते चले आपको कि आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हमें जाकर हमारे शॉर्ट वीडियो को देखें, वहाँ आप जीके को आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। आइए देखते हैं 12वां नंबर। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। तो ये देखते हैं। आप तो उत्तर है मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जाने की घटनाएं तो नहीं सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदाएं के बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फैलाए हुए इंदिरा गांधी के
कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उससे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उसके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। ये 13वां नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।